Hello dear student, today we start exercise 10.2. Dear student, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट Q, किसी पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी है जिसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने कल रखा था, याद रखना। ये इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में, तो इनकी तैयारी भी अच्छे से करना। ये सर्किल से इस चैप्टर, इस जो सर्किल चैप्टर है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में जरूर पूछे जाएंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, वो आपका इसी एक्सरसाइज 10.2 से पूछे जाते हैं। क्लियर बच्चों? उसको मैं जब ये चैप्टर एंड होगा तब डिस्कस करूंगा कि कितने नंबर का यहां से टोटल पूछा जाता है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या कह रहा है? एक पॉइंट है Q, मान लिया यहां पर एक पॉइंट Q है। क्यों मैंने बाहरी क्यों लिया? क्योंकि क्या कह रहा है, इस पॉइंट Q से जो टेंजेंट की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। टेंजेंट की लेंथ बताई थी ना कल, ठीक। अब देखो, इस पॉइंट Q से मैं इस सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, जो सर्किल को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कितना मान लिया बच्चों? P मान लिया। आ गई ना बात समझ में? इतना समझ में आ गया बच्चों? ठीक। ये आपको दे रखा है कि कोई पॉइंट है सर्कल के बाहर, उससे जब मैं एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उस टेंजेंट की लेंथ कितनी आती है? 24 सेंटीमीटर। यानी ये PQ कितना दे रखा है बच्चों? 24 सेंटीमीटर। ये सर्कल का सेंटर मान लिया बच्चों O। अब आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। इस Q की डिस्टेंस सेंटर से 25 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब इस सेंटर O से ये जो Q की डिस्टेंस है बच्चों, वो कितनी दे रखी है आपको? 25 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर? आपने क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल यही तो होगा, क्योंकि ये P पॉइंट कहां लाई कर रहा है? सर्कल पर लाई कर रहा है। और ये P पॉइंट है भी क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि सर्कल और टेंजेंट पर जो एक कॉमन पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट कौन सा है? P है। क्लियर बच्चों? इसलिए ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्यों? थ्योरम 10.1, टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल पर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, जो कहां से होकर जाती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जाती है। डियर स्टूडेंट, देखिए गिवन क्या है? PQ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर दिया है ना। दूसरा OQ कितना दे रखा है? ये OQ कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। रेडियस हमने क्या मान रखा है? OP मान रखा है। ठीक। वी नो बच्चों, हमें मालूम है OP इज परपेंडिकुलर टू द PQ। ये जो OP है वो PQ पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें थ्योरम 1 से 10.1 से मालूम है बच्चों, द टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियाई। ठीक। या रेडियस थ्रू P। अब यहां पर ये P क्या लिखा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये P क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आ गई ना बात में? यही थ्योरम पढ़ी थी ना, टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू P। आ गई बात समझ में? तो देखो, अगर बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये ट्राइंगल OPQ, ये कैसा ट्राइंगल है बच्चों? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इसमें कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस क्या होगी? 90 डिग्री का एंगल कहां पर बन रहा है? ये एंगल P पर बन रहा है ना 90 डिग्री का एंगल, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है बच्चों। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। तो ये OQ क्या है? हाइपोटेनस। तो OQ का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर OP
का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में? ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों? ठीक, हम ये कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं? इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। क्यों लगाई? क्योंकि ये एंगल पी कितने का दे रखा है? 90 डिग्री का आपको दे रखा है। क्लियर बच्चों? ओ क्यू कितना दे रखा है? ओ क्यू 25 दे रखा है, तो 25 का होल स्क्वायर। ओपी कितना दे रखा है? निकालना है, तो ओपी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना दे रखा है बच्चों? 24, तो 24 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर 625, ओपी का होल स्क्वायर यही रहा, 24 का होल स्क्वायर 576। ये यहां प्लस में है बच्चों, इधर आके माइनस में, तो 625 माइनस 576 इक्वल्स टू ओपी का होल स्क्वायर। तो देखिए ओपी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 625 में से 576 माइनस करिए, 24 प्लस 25 49, तो कितना आ गया बच्चों? 49। अब देखिए यहां से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी ओर क्या लगता है? स्क्वायर रूट। ओपी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, दूसरी ओर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर आ गई। बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस का साइन यहां पर नहीं लगाया, केवल प्लस का ही साइन हमने लिया। क्लियर बच्चों? क्योंकि जब स्क्वायर रूट हटता है प्लस माइनस का साइन आता है। क्लियर? तो जो रेडियस ऑफ द सर्किल, ओपी हमने क्या माना था? रेडियस, तो रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस हो जाएगी बच्चों सर्किल की, वो कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया आपका? ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, जो आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी उसका यूज भी हो गया। ठीक, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपने कल पढ़ा है, मैंने आपको समझाया था एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़िए, जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको टेंजेंट सेगमेंट कहते हैं, उसकी लेंथ को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, यानी ये पी क्यू क्या हो गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। और ये क्यू सेंटर से कितनी दूर पर है? 25, तो ओपी निकल जाएगा, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर होता है पी क्यू पर, थ्योरम नंबर 10.1 से। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? इफ टीपी एंड टी क्यू आर 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल, मतलब टीपी और टी क्यू 2 टेंजेंट हैं सर्कल पर। कॉमन क्या है बच्चों दोनों में? टी कॉमन है ना, मतलब टी कैसा पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर फिगर नहीं भी दिया होगा तो भी बता सकते हो टी कैसा पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट है। पी और क्यू कैसे पॉइंट है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो बच्चों टीपी और टी क्यू 2 टेंजेंट है। देखो मैंने ड्रॉ कर दिया टीपी और टी क्यू 2 टेंजेंट। ठीक, और टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ, और सर्किल का सेंटर क्या है? ओ है। सो दैट, और कुछ इस प्रकार से है कि एंगल पी ओ क्यू आपको दे रखा है 110। ये देखो एंगल पी ओ क्यू आपको कितना दे रखा है? 110। आपने फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू। आपने पी टी क्यू मतलब आपने बच्चों ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक, इस वाले एंगल को आपने निकालना है। आ गई ना बात समझ में? तो कैसे निकालें? अब देखिए बहुत आसान है बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना। वी नो, सॉल्यूशन को देखिए। गिवन क्या है बच्चों? गिवन है एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 110, ये दिया है। और वी ऑल्सो नो दैट, या वी नो ये ओपी किस पर परपेंडिकुलर होगा? ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी। सिमिलरली ये ओ क्यू किस पर परपेंडिकुलर होगा? क्यू टी पर। क्यों बच्चों? क्योंकि बाय थ्योरम 10.1। अब भी मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा है, तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या? टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पूरा लिख लोगे। द टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो देखिए क्योंकि ये रेडियस देखो ओपी रेडियस है
और पीटी क्या है, टेंजेंट है, तो ओपी पीटी पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये ओपी कहां से होकर जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से होकर जा रहा है। सिमिलरली ओ क्यू, ये क्यू भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो ओ क्यू भी रेडियस है जो परपेंडिकुलर होगा किस पर, क्यू टी पर। क्लियर बच्चों? अब देखिए, ये तो इतना तो समझ में आ गया थ्योरम 10.1 का यूज करते हुए। इन क्वाड्रिलेटरल, बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो पी ओ क्यू टी, ये पी ओ एक साइड, ओ क्यू दूसरी साइड, क्यू टी तीसरी साइड और पी टी चौथी साइड, 4 साइड अगर दे रखे हैं तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू ओ, इस क्वाड्रिलेटरल में देखो बच्चों, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब उसमें से एक एंगल कितना दे रखा है, 110, यानी आप ये कह सकते हो एंगल पी ओ क्यू, पहला एंगल यही तो दे रखा है ना, पी ओ क्यू। ठीक, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना लंबा डिटेल में नहीं करना, जो जो एंगल दे रखे हैं वो लिख लो। पहला एंगल कितना दे रखा है, 110, ठीक, प्लस एक और दे रखा है कितना, 90, प्लस एक और दे रखा है देखो कितना, 90, प्लस चौथा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है ना जो हमें मालूम नहीं, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू कितना बच्चों, 360। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। उसमें से एक एंगल ये है 110, एक एंगल ये है 90, एक एंगल ये है 90, एक एंगल ये है एंगल टी, जिसको हमने क्या बोला, पी टी क्यू। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? ठीक, इन चारों का सम कितना होगा, 360। 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 90 कितना बच्चों, 290, प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360। ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 माइनस 290, तो एंगल पी टी क्यू बच्चों 360 में से 290 माइनस करो, कितना आ गया, 70 डिग्री। तो बच्चों ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, सही है। क्लियर? आ गई ना बात समझ? बहुत इजी क्वेश्चन था, 110 दे रखा था, ये 90 दिया था, ये 90 दिया था, ये निकालना था, क्योंकि 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ओपी ओ क्यू क्यू टी और पी टी, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो बच्चों इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लें। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है बच्चों। देखो ये क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो आप कहां से, किसी पॉइंट पी से। देखो पी ए और पी बी दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी टू ए सर्कल, सर्कल पर विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर, जिस सर्कल का सेंटर कितना है ओ, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब वो जो दो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी हैं वो परस्पर 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। वो आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 80 डिग्री का। ये देखो ये पी ए और पी बी के बीच का जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 80 डिग्री। समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी जो बिंदु पी से खींची गई है और जिस सर्किल का सेंटर ओ है, वो दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं, 80 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ये दोनों टेंजेंट लाइन आपस में 80 डिग्री का एंगल बना रही हैं, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 80 डिग्री है। डियर स्टूडेंट, वी नो ओपी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी। हमने बाई थ्योरम 10.1 ये भी समझा था मैंने आपको। 10.2 थ्योरम 10.2 जब मैंने आपको पढ़ाई थी कि जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो इक्वल आती है, और मैंने कहा था कि साथ साथ ये ओपी भी एंगल ए पी बी इस पूरे एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब ये ओपी एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। आ गई ना बात समझ में? तो देखो वी नो ओपी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी, वेयर एंगल ए पी बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है बच्चों, 80 डिग्री। क्लियर? जहां एंगल ए पी बी, सिंस एंगल ए पी बी ये पूरा एंगल कितना मालूम है, 80 डिग्री। तो देखो एंगल ए पी ओ
और एंगल BPO कितना हो जाएगा? अगर ये पूरा 80 है और ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है, मतलब समद्विभाजक रेखा का काम कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जो उसको दो बराबर एंगल पे डिवाइड कर देगा। अगर ये पूरा एंगल 80 है तो ऊपर वाला भी कितना आ जाएगा? 40, और नीचे वाला भी कितना आ जाएगा? 40। बराबर एंगल में डिवाइड कर देगी ये लाइन OP इस एंगल APB को। क्लियर बच्चों? तो देखिए एंगल APB इक्वल्स टू 80 डिग्री, दैट इंप्लाइज दैट एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO, एंगल BPO इक्वल्स टू कितना डिग्री बच्चों? 40 डिग्री। समझ में आ गया? ये एंगल APO और ये एंगल BPO, ये वाला दोनों कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि OP किसका काम कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, मतलब समद्विभाजित कर दे रहा है, बराबर डिवाइड कर दे रहा है। 80 डिग्री है तो ऊपर वाला भी 40, नीचे वाला भी 40 हो जा रहा है। क्लियर बच्चों? वी ऑल्सो नो, हमें पता है बच्चों, रेडियस ड्रॉ कर दीजिए, ये OA, ठीक, और एक आपने OA ड्रॉ कर दिया और एक आपने बच्चों OB ड्रॉ कर दिया। और हमें पता है ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी OA इज परपेंडिकुलर टू द AP या PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB बाई थ्योरम 10.1। क्लियर बच्चों? ये भी तो मालूम है कि टेंजेंट किसी सर्किल की टेंजेंट या टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये देखो OA और OB, ये A और B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये OA PA पर और OB PB पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक बच्चों? तो देखो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP, क्योंकि आपने निकालना क्या है? आपने निकालना है एंगल POA, ये वाला एंगल निकालना है आपने। अगर आपसे ये पूरा बोलता तो भी निकल जाता, क्योंकि ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है ना, तो जितना ये आएगा उसका डबल कर दो, ये पूरा निकल जाएगा आपका। आ गई ना बात समझ में बच्चों? क्लियर? तो देखिए आपने तो केवल इतना निकालना है एंगल POA, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस ट्राइंगल को देखो OAP, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल्स टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक। सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल्स टू 180। आ गई ना बात समझ बच्चों? अब देखिए 3 एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो देखिए पहला कितना है? 40, ये कितना है? 90, तो 90 प्लस कितना? 40 प्लस कितना बच्चों? एंगल POA, एंगल POA इक्वल्स टू कितना? 180। 90 प्लस 40 कितना? 130 प्लस एंगल POA इक्वल्स टू 180। ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो एंगल POA इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो एंगल POA इक्वल्स टू कितना बच्चों? 50 डिग्री। तो एंगल POA कितना निकल के आ गया? 50 डिग्री निकल के आ गया। कोई डाउट? देखो बच्चों ये पूरा एंगल 80 है, तो ये OP बाइसेक्टर का काम कर रहा है, मतलब एंगल बाइसेक्टर का, ये ऊपर वाला 40, नीचे वाला भी 40 हो जाएगा, क्योंकि OA PA पर और OB PB पर परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम 10.1 कहती है कि टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन वो कहां से होकर जाना चाहिए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जाना चाहिए। तो देखो इस ट्राइंगल OAP में देखो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो अपने आप ये निकल जाना है। कितना? 50 डिग्री। अगर ये पूछता तो ये भी कितना आता? 50 डिग्री, क्योंकि नीचे भी तो वही है, ये 40 है, ये 90 है, तो ये अपने आप कितना आ जाएगा? 50। अगर ये पूरा पूछता AOB तो 50 प्लस 50 कितना? 100, या फिर इस 50 का डबल कर देते, 50 इंटू 2 कितना? 100। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, आज का आपका टास्क क्या है? आज का आपका टास्क है बच्चों
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपने क्या पूछ रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों कि एक पॉइंट है ए, जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उस सर्किल पर, वो पॉइंट ए सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब ओ ए कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इस सर्किल पर इस पॉइंट से, उसकी लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। पढ़ना क्वेश्चन को, देखिए The length of the tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm। एक पॉइंट A जहां से आप सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वो पॉइंट A सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, मान लिया इसको P पॉइंट मान लिया, इस टेंजेंट की जो लेंथ है आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये पॉइंट A सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये टेंजेंट की लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। आपने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। बहुत आसान, ये OP परपेंडिकुलर हो जाएगा AP पर, क्योंकि थ्योरम 10.1 क्या कहती है, टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर बच्चों, ये 90 डिग्री, तो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इसके सामने वाली साइड OA क्या हो गई, हाइपोटीनस हो गई, तो बस OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। आ गई ना बात समझ बच्चों, बस वहां का यूज करके OP आपका निकल जाएगा। तो आपने इसमें निकालना क्या है, आपने इसमें रेडियस ऑफ द सर्किल है निकालना है, तो बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने बनाना है। तो बच्चों इस तरीके से आपके ये 4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और याद रखना बच्चों, आज के इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो 1 नंबर का आए चाहे वो 2 नंबर का पूछा जाए। क्लियर डियर स्टूडेंट, अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।